गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना। चलो करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। उठ चुकी हूँ, शावर ले आई हूँ, कॉफ़ी वगैरह पी ली है। जो हल्का सा नाश्ता करना होता है वो सुबह का कर लेती हूँ। कॉफ़ी वगैरह पी के साथ में डोनट वगैरह लेना है तो ले लेती हूँ, नहीं तो कोई अगर मन करे तो कोई पराठे वगैरह बनानी हो तो पराठा वगैरह बनाना तो वो खा लेती हूँ। वो खा चुकी हूँ और चिकू सामने सो रहा है और मैगी भी जल्दी आ गई कॉलेज से, तो वो भी आके सो गई है हल्का फुल्का कुछ खा के। तो अभी देखती हूँ किचन में क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बात, ये देखिए गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गुम हुआ है। ये वाला, ये जो शेर का, पता नहीं कहाँ गिरा। जा तो वो मिल जाएगा, जा नहीं मिलेगा। मेरी एक रिंग भी गुम हो गई है। जो मेरी एक रिंग है वो तो गुम हुई को मेरे को हो गए हैं कोई 2-3 हफ्ते हो चले हैं। 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। थोड़ी सी लूज़ थी, कभी मैं इधर डाल लेती, कभी इधर कर लेती थी, कभी इधर कर लेती थी। जिस दिन मेरी गुम हुई है मेरे को ये पता है कि मैंने इधर डाली थी ज़्यादा लूज़ करके, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर गुम हुई है। मान लो आधे घंटे के अंदर अंदर गुम हुई। मेरे को ये ही नहीं पता चला कि कहाँ गिरी है। पता नहीं बेडरूम में गिरी है, पता नहीं मैकी के रूम में गिरी, यहाँ गिरी, मगर गिरी घर पे ही है, गोल्ड की है। मगर पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ गुम हुई है। बाहर नहीं गुम हुई, हुई घर पे है। किधर पता क्या है, बहुत टाइम लगा दिया मैंने उसको ढूंढने में, क्योंकि मेरी रिंग है वो भी गोल्ड की है, तो मिली नहीं। मैगी ने भी ढूंढा, नहीं मिली। मगर मेरे को इतना पूरा विश्वास है कि वो मिल जाएगी, मगर अभी नहीं मिलेगी। जब मेरे दिमाग में से भूल जाऊंगी ना, ध्यान नहीं होगा मेरे को, वहाँ तब मिलेगी, कपड़ों में मिलेगी। क्योंकि कई बार हम कपड़े निकालते हैं, क्योंकि वो लूज़ थी, यहाँ डाली थी मैंने उस टाइम। तो कई बार कपड़े निकालते हैं, कोई अलमीरा वगैरह में ऐसे ही निकल के बीच में चले गई। मगर सारे कपड़े की मैंने खोल के देख लिया, पता नहीं कहाँ छिप के बैठी हुई है। मेरे से गुस्से हो गई है, क्योंकि वो मेरी ही गलती थी, 100% मेरी गलती थी। वो कैसे कि जब को मेरे को पता है कि वो लूज़ है, जहाँ जिस उंगली में टाइट लगती है, अगर वहाँ नहीं डालनी है तो निकाल दूँ। नहीं तो कभी मैं इधर कर देती थी, कभी इधर करती थी, कभी इधर करती थी। पहले भी वो गुम हुई थी, मगर पहले गुम हुई थी उसी टाइम जल्दी मिल गई थी। कई बार मेरे को रात को जब मैं सोती होती थी बेड के ऊपर ही गिर जाती थी, तो फिर बताया वो अपने कंफर्टर वगैरह में ऐसे देखना तो मिल जानी बेड के ऊपर ही। तो मेरी वजह से ही वो गुम हुई है, क्योंकि मैं लापरवाह थी। अब वो मिल नहीं रही, ज़्यादा ही गुस्से हो गई है। पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। जैसे भगवान को ठीक लगता है ना, वैसे करे, मिल जाएगी। वो भी भगवान की मर्जी। अगर गुम हो गई इधर उधर छिपी रहेगी हमेशा के लिए, तब भी वो भगवान की मर्जी। जैसे उसे अच्छा लगता है वो वैसा करे। और अब मेरे कान का ये गुम हो गया, ऐसा ही था, वो पता नहीं कहाँ गुम हुआ है। वो भी इधर उधर मिल जाएगा। उससे पहले 3-4 मंथ पहले की बात है। हाँ चिकू सो रहा है, कर रहा है, पता नहीं कोई सपना ले रहा है। चिकू ला, चिकू। हाँ, मैं सो रहा था, कई बार वो सपने लेने लग जाता, ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो 3-4 मंथ पहले मेरे ये वाले कान की जो है थी कोली, वो ऐसे वाली कोली गुम हो गई थी। वो शुगर मेरा ये वाला जो कोका है वो नहीं गिरा था,
वो साथ में ही रह गया, कोली गुम हो गई। वो गोल्ड की, वो भी गोल्ड की थी, पेच वाली। मेरे को ज्वेलर्स के पास जाके लेके आनी पड़ी। अब मेरा ये कुक्का गुम हो गया, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मेरे को ज्वेलर्स के पास जाके ना नया कुक्का लेके आना पड़ा। नहीं तो मेरा वो जो पियर्स है ना, जो पियर है वो बंद हो जाना है। चलो इसी बहाने से ज्वेलर्स के पास तो जाऊंगी, क्योंकि ये वाला मेरे को अपना नोज पिन बहुत अच्छा लगता है और सबने लाइक भी किया है और मेरे को अच्छा भी बहुत लगता है। और बहुत साल का पहना हुआ मैंने, मेरे को कम से कम 10 साल हो गए होंगे। और मगर 10 साल हो गए हैं, मगर 2 बार चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि टूट चुका है, मगर फिर दोबारा ऐसा ही लेके आती हूँ। और हाँ, इसी तरह का फिर मैंने अब इधर डाल लेना है। फिर ऐसा, फिर ये वाला, ये डायमंड का, ये ओनली गोल्ड का, ये डायमंड का, रियल डायमंड का। तो ये मेरे को नहीं पसंद, ये निकाल दूँगी। ये इधर ही गोल्ड वाला ही डालूँगी, बनो लेके आऊँगी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वाला तो जो मैं लेके आई थी ना, इंडिया से लेके आई थी, इंडिया गई थी तब लेके आई थी वहाँ से। यहाँ पे पता नहीं मेरे को ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल गया ना तो ये तो मैंने करने जाना ही है, साथ में ये भी कराना। नागी बोलती मम्मा ये वाला नाक कोई बीच में बनवा लो। बनवाने का तो मेरे का बड़ा मन करता है। माता का नाम लेने वाली हूँ तो कहती हूँ नहीं, पेन होगी ना पेन, क्योंकि यहाँ की जो हड्डी होती है ना मेरे ख्याल मोटी होती है। हाँ बहुत मोटी है। टक टक करके जब टक करके बनाएंगे ना पेन होगी। यहाँ नहीं बनाने वाली मैं। बस ये हो गया। अब बराबर का इधर नोज पिन डाल लूँ, इक्वल लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। मन की करती हूँ, दूसरों की कम ही सुनती हूँ। करती अच्छा ही हूँ, बुरा नहीं करती, मगर करती मन की हूँ। चलिए फिर क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, आगे चलते हैं। ऐसी बातें करी जाऊँगा। ओ कितना टाइम हो गया। मेरे लिए विश करना, मेरा मिल जाए जो कान का गिरा हुआ है, जो कुक्का ही बोलते हैं, मिल जाए, विश करना। तो मैं आज बनाने लगी हूँ बंद गोभी। बंद गोभी बनाऊंगी और साथ में सोच रही हूँ मूंगी मसर की दाल बनाऊं क्या कड़ी बनाऊं, कुछ समझ नहीं आता। फिर सोचती हूँ कड़ी कल बना लूँ। मगर पहले बंद गोभी तो कर लूँ। आ गया चीकू, आ गया। इसको दूंगी बीच में पत्ते पत्ते, तो वो खाता भी है, बीच में नहीं भी खाता। वो क्या करता फिर इधर उधर तोड़ तोड़ के ना नीचे बहुत गंद डालता है, खिलाने डाल देता है। कद्दू नहीं है, भिंडी बना हुआ है वैसे तो, जबकि इसकी स्विमिंग करवाई हुई है। बंद गोभी को पता मैं क्या करती हूँ, सारा पहले ना अच्छी तरह से ऊपर से जो होते हैं ना इसकी 2 बार जो ये स्किन होती है क्या होता है जो भी है बंद गोभी का ना, ऊपर से उतार लेती हूँ इसको। मेरे को आदत है, ये 2 तो मैंने उतार ही लिए हैं। ये नहीं डालने। फिर इसको मैंने देख लेना साफ है, वॉश कर लेना।
बंद गोभी का सीधा नहीं काटती, क्योंकि ना बहुत पुरानी बात है, इंडिया की बात है। इंडिया में अभी भी मेरे लोग बंद गोभी कम खाते हैं कई, वैसे तो सारे खाते क्योंकि नूडल्स वगैरह में बाहर भी आप जाओ, नूडल्स जाओ, बर्गर खाओ वगैरह, तो बीच में बंद गोभी पड़ी पड़ी होती है। तो बंद गोभी खाते समय, वैसे हम इंडिया में जब मैं होती थी बहुत साल पहले की बात है, तो डर लगता होता था बंद गोभी खाते समय, तो बंद गोभी बहुत अच्छी तरह साफ़ करती थी। और यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे मैंने कभी देखा तो नहीं है इतने सालों के मेरे को आए क्योंकि इसमें कोई कीड़ा हो। बंद गोभी में कहते कीड़ा होता है। और मैंने ये भी सुना था कि पहले, पता ही होगा इंडिया वाले लोगों को तो खास पता होगा कि कहते होते थे बंद गोभी में कीड़ा ऐसा होता है जो सीधा ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में जाके वो कीड़ा चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो वो ख़त्म नहीं होता। सुना है, होगा, क्योंकि जिनों के साथ ये वाली घटना हुई होती है ना, उनको ज़्यादा पता होता है। तो फिर इसलिए ना मैं बंद गोभी बहुत अच्छी तरह से, कई ऐसे सीधी काट लेते हैं ना, मैं ऐसे सीधी नहीं काटती। मैं यहाँ अमेरिका में आकर भी सीधी नहीं काटती, मेरे को फिर वही वाली आदत पड़ गई है कि मैंने क्या करना। वो कहते हैं बंद गोभी वाला कीड़ा भी एक ऐसा होता है ना, वो कीड़ा ना मरता नहीं है, जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो ना, वो ऐसा ब्रेन में चला जाता है कि जो इंसान के ना वो जहाँ हाथ होती है या बाजू होती है, अपने आप ही ज़ोर ज़ोर से कई बार उसको ऐसा हो जाता है कि अपने आप ही हिलने लग जाती है, फिर वो रुकती नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता है। मगर हमारे एक रिलेटिव्स में थी एक लेडीज़ जिसको था, उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर उसको आराम नहीं आ रहा था। तो ये आगे पता नहीं, उन्हों के घर वाले तो यही कहते थे कि बंद गोभी, डॉक्टर ने बोला कि बंद गोभी वाला कीड़ा दिमाग में चला गया हुआ है, इसीलिए उसके साथ ऐसे होता है। वो उसको जब होता था ना, तो उसकी पता नहीं दूरा ही कह देते, पता नहीं क्या कह देते हैं, वो हाथ पैर ऐसे ऐसे पता नहीं उसको पकड़ना पड़ता था, बहुत उसका बुरा हाल होता था। जैसे मान लो हाथ हिलने लग जाना तो ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाना, पैर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाने। मैंने उसको करते हुए ऐसे देखा नहीं, मगर मैंने अपने रिलेटिव्स में से सुना है कि ऐसे उसको होता था। आगे ये पता नहीं, मैं हम तो कभी, अगर बंद गोभी का काम है ना तो ध्यान से। तो बंद गोभी को मैं क्या करती हूँ, उसके सारे पेपर जो है ना ऊपर वाले सारे उतारती रहती हूँ, उतार के ना मैं इसे अच्छी तरह देख लेती हूँ कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इसमें मैं लापरवाही बिल्कुल नहीं करती। ऐसे मैंने स्किन उतारी जानी है, इसकी लेयर से जो भी है ना, ऐसे मैंने उतारी जानी है, उतार के अपने मन में जो मतलब वहम है, वो डाउट है थोड़ा सा भी। तो कईयों ने तो इंडिया में ना बंद गोभी खानी छोड़ दी थी, कहते थे इसमें कीड़ा होता है खाने में, मगर हमने छोड़ी नहीं कभी। तो कभी कभी तो खाने को मन करता है, नाले अगर घर पे बच्चे जब नूडल्स बनाते हैं तो वो तो नूडल्स में डालते ही डालते हैं। तो मैंने मैगी को भी हमेशा समझाया हुआ है कि बंद गोभी जब भी इस्तेमाल करनी है ना, तो ये नहीं देखना कि थोड़ी सी मेहनत लगती, कुछ नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत जरूर हो जाती है, मगर नुकसान होने से बच जाते हैं। मतलब मेरे तरफ पे तो देख रहा, फिर तो इसको ही दूँ खाने को। नहीं लेना तो ले जा, फिर सूंघता रहेगा करके। तो ना बस ऐसे सारी लेयर निकाल के ना अच्छी तरह चेक कर लेना। साफ है मेरी तो भगवान की दया से, यहाँ पे वैसे साफ होती है ऑलमोस्ट। वैसे यहाँ पे सब्जियाँ ना साफ ही होती है। हाँ, अगर कितने कितने दिन हम फ्रिज में ऐसे रखे फिर तो वो ख़राब होती है। मगर बंद गोभी कैसी होती है कि बंद गोभी लाकर फ्रिज में रखता ना, अगर आप, मैं ज़्यादातर ना बंद गोभी तभी बनाती हूँ जब मेरी सारी सब्जियाँ ना ख़त्म होने लगती हैं फ्रिज में। इसमें लास्ट में इसका नंबर लगता है, जहाँ वो मैगी वो बनाती है, कई बार वो बनाती है ना,
मैगी जब मैगी बनाती है तो उसमें सब्जियां डालती है, तो बंद गोभी डाल लेती है, नूडल्स बनाती है उसमें डाल देती है। वो कुछ ना कुछ अपना चटर पटर को कुछ बनाना होता है ना, वो अपना इसमें डाल के बनाती रहती है। बस इतनी चेक करनी है, इतनी को चेक करके बस ऐसे ही फिर मैं आ गया। फिर वो खा के आया, पता नहीं फेंक के आया, ऐसे काट लेनी। काट तो 2 मिनट में तुरंत हो जाती है। वीडियो बंद करूँ, ज़्यादा बड़ी हुई नहीं। और ले 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 खाए, खा के आए, देख के आनी है मैं। जब मैं कहूँगा मैं देख के आती हूँ, भाग जाता है, क्योंकि इसका मतलब इसने खाई ही नहीं है। वो देखा खा के नहीं, अपने बेड के ऊपर रखा हुआ है इसने। लो जी, मैंने तो मूंगी मसर की दाल ही रख दी बनने के लिए, क्योंकि मूंगी मसर की दाल जो होती है ना वो बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे ज़्यादा इजी, तुरंत बन जाए। मैंने सोचा फिर कड़ी बनानी है तो मैं कड़ी फिर कल ही बनाऊंगी, आज नहीं कड़ी बनानी, कड़ी बनेगी कल। मूंगी मसर की दाल के तो वो इतनी मज़ेदार दाल होती है, ऐसे दाल रखनी है बस। वैसे तो सारी दालें ऐसी होती है, नमक डाला, हल्दी डाली और इसे बंद कर दिया। और मेरा प्रेशर कुकर ऐसा है कि इसमें मैं एक सीटी भी नहीं बचने देनी, पता नहीं कैसा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास और भी है, इंडिया भी गई थी, वहाँ से भी लेके आई हूँ कुकर। इस बार जब मैं इंडिया गई थी तो वो स्टील के कुकर चले हुए हैं ना, वो लेके आई, तो वो भी मैंने निकाला नहीं है, तो मैं निकालूंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि ये टूटने वाला है, कब की सोच रही हूँ, ये टूटेगा 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 टूटेगा, तो फिर इसको मैं फेंक के फिर वो नया निकालूंगी, मगर ये जा ही नहीं रहा। अच्छी बात है, क्योंकि मैं थोड़ी सी, मेरी कुछ आदत है, मैं हर चीज़ की को टेक कर भी करती हूँ। अगर टेक कर करो तो उसकी उम्र पड़ जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अपने घर की जो चीज़ें होती हैं यूज़ करने वाली वो हो। जितनी जिसकी टेक कर करनी, उतना ही उसकी एज बढ़नी है। बर्तनों की भी उतनी एज बढ़नी, चाहे बर्तन हो, फर्नीचर हो, चाहे अपने घर में फैमिली में हो, कोई भी को टेक कर करनी चाहिए। हस्बैंड को वाइफ की टेक कर करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की टेक कर करनी चाहिए। ध्यान रखा कीजिए एक दूसरे का, यही है जो एक दूसरे के ज़्यादा काम आते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे भी काम आते हैं, मगर बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग जब बड़े हो जाते हैं, उन की शादी हो जाती है, तो उनकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चों की जब शादी होती है तो उनके भी आके बच्चे होते हैं, उन्होंने भी अपने थोड़ी सी लाइफ देखनी होती है ना। तो ये नहीं कि उन पर निर्भर हो जाओ। अगर निर्भर होना है तो हस्बैंड अपनी वाइफ पे निर्भर हो, और वाइफ हस्बैंड पे निर्भर हो, ज़्यादा बेटर हो। और जितनी आप अपने हस्बैंड की टेक केयर करोगे उतनी उसकी एज बढ़ेगी, जितनी आप अपनी वाइफ की टेक केयर करोगे उतनी उसकी एज बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे की टेक केयर करेंगे ना, दोनों की एज बढ़ेगी, और बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा होगा, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बच्चे बढ़िया होते हैं, मगर बच्चों की अपनी लाइफ होती है, उन्हों को लाइफ को उन्हों को जीने दो। आप अपने जो पार्टनर होता है आपका हस्बैंड वाइफ, आप एक दूसरे की टेक केयर करो, एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे की मानो, यही होते साथ निभाने वाले एक दूसरे के साथ। बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एक दूसरे की, वैसे तो जवानी में भी होती है, बस एक दूसरे के समझने की होती है। कुछ नहीं चलती गाड़ी दोनों के बिना।
ना हस्बैंड की चलती है ना वाइफ के बिना, ना वाइफ की चलती हस्बैंड के बिना। इसलिए एक मेरा तो यही कहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करो, बहुत ज़्यादा। रिस्पेक्ट करने से फ़ायदा अपना ही है, अपना ही फ़ायदा होता है। मैं तो अच्छा बंद गोभी के लिए तो मैंने फिर आलू भी डालने लगे हूँ, आलू मटर इतने छोटे छोटे करके, क्योंकि आलू तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। वीडियो बंद करो, लंबी हो जानी है। लीजिए सब्जी को लगा दिया बंद गोभी आलू मटर तड़का, और अभी तक मेरी दाल हो गई है। देखती हूँ खोल गई दाल बन गई कि नहीं बनी। और दाल भी तैयार है, बस इसको तड़का लगाना। दाल को मैंने प्याज टमाटर लहसुन डाल के, और बस सब्जी भी बन गई। काम तो मेरा पता नहीं है करने वाला, बस तो सैलड क्या करना है वही करना है, क्या रायता डालना है। रोटी पे जब खाना खाते हैं उसी टाइम लगती है। दाल को भी तड़का और ऊपर डाल दिया हरा धनिया। मूंग की मसल की दाल में हरा धनिया डालना तो मस्ट है। और इधर बन गई मेरी सब्जी। बहना अपने भैया को फूड खिला रही है प्यार से। ओ चीकू कुड़ुक कुड़ुक करके खा, कुड़ुक कुड़ुक करके। अब करेगा कुड़ुक कुड़ुक, कुड़ुक कुड़ुक कर, कुड़ुक कुड़ुक कर, कुड़ुक कुड़ुक। हाँ कुड़ुक 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 कुड़ुक। अगर इसे कहो ना कुड़ुक कुड़ुक कर, फिर कुड़ुक कुड़ुक कर खाता नहीं तो बिल्कुल आराम से खाने लग जाता है। अब अभी बोलना मत। अब मैं बोलूँगा कुड़ुक कुड़ुक, फिर जोर से चीकू वो तो कुड़ुक कुड़ुक करके खा, कुड़ुक कुड़ुक करके, कुड़ुक कुड़ुक कर। लाडला बच्चा है, लाडला। कुड़ुक कुड़ुक करो मुन्ना, कुड़ुक कुड़ुक। हाथ से खाता है ये, खुद नहीं खाता। खुद बीच में कभी कभी खा जाता है, मगर खुद खाने के लिए बहुत परेशान करता है। बस ऐसे लाड से प्यार से कोई खिलाने वाला चाहिए। अभी रुक जाऊंगी, कहूंगी खुद खा नहीं खाएगा, तब खा ले। नहीं खाना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही होता रहेगा, खाएगा नहीं। खा ले, खा ला। खिलाने वाला चाहिए बस कोई। ये पता क्या बचपन से आदत जो पड़ गई वो पड़ गई, क्या करे वो भी क्या करे। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੈ। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ये बोलिए मैंने बोली पहली मम्मा मैं फूड नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अगर मेरे को कोई नहीं खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। चलिए फिर आज के ब्लॉग का हम यही पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और क्या होता है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय बाय, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, बाय।